राधे राधे दोस्तों, आपको ये लहंगा दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैंने राधा रानी के लिए बनाया, उनके फेवरेट कलर का लहंगा बनाया है। जो राधा रानी को ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए मैंने पहली पट्टी ली है। ये मैंने 24.5 इंच से 2 सूत ज़्यादा है इसकी लंबाई। देखिए, और इसकी चौड़ाई है 4 इंच। तो इस तरह की मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं, क्योंकि इतनी पट्टी थी 2 अलग अलग। तो मैंने सोचा चलो जोड़ लेते हैं इसे। तो मैंने इसे जोड़ लिया था। अब पहले मैं चोली की नाप ले लेती हूँ। चोली जिसकी बनानी है हमें, तो चोली के लिए मैंने पट्टी काट ली है। 16 इंच लंबाई में है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। कस्टमर कहते हैं कि लंबी चोली बनाया करिए, तो लंबी बनाई है मैंने, थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा थोड़ी ज़्यादा ही बनाई है। वैसे तो आप ये 14 इंच की सही रहती, लेकिन कस्टमर ज़्यादा मांगते हैं तो इसलिए 16 इंच की बनाई है मैंने लंबाई में, क्योंकि थोड़ा सिलाई में चली जाती है। तो इसलिए 15 इंच आएगी बनने के बाद चोली की लंबाई। अब देखिए जो 2 पट्टियाँ काटी थी 24.5 इंच से 2 सूत ज़्यादा, मतलब 1 पट्टी और इस तरह की 2 पट्टी काटी, इसे हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए डबल कर मैंने सिलाई लगा ली है, तो 1 पट्टी बन जाएगी ये सिलाई लगा के। और पता नहीं सुई में पता नहीं क्या हो गया था, कभी कोई मशीन, और मैं ये रात में सिल रही थी। रात में मैंने ये पूरी कर ली थी ड्रेस में, कि फिर दिन में टाइम नहीं मिलता। दिन में कुकिंग की वीडियो शूट करती हूँ, रात में फिर सिलाई करती हूँ, फिर आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो मैं कि चलो रात में कर लेती हूँ। लेकिन रात में मैंने सिलाई करी थी तो 10 साढ़े 10 बज गया, तो सुबह आम देर से खुली मेरी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब देखिए मैंने ज्वाइन कर लिए ये। अब मुझे तो सच मानिए तो मतलब ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लगी। इसी तरह की मैं लड्डू गोपाल की भी लेकर आऊँगी जल्दी आप लोगों के लिए। और ये छोटी ड्रेस भी बनाऊँगी, क्योंकि कस्टमर को मुझे पता है पसंद आएगी। राधा रानी की मांगते हैं, तो ये तो बड़ी राधा रानी के लिए, तो छोटी भी जल्दी बनाऊँगी मैं, तो क्योंकि कस्टमर आते हैं छोटी मांगने के लिए, तो छोटी भी बनाऊँगी मैं। अब देखिए 1 पट्टी बन गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने जो ज्वाइन करा था वो मैंने निकाल दिया है, मतलब काट के। और ये साटिन का फैब्रिक है, बहुत सिल्की होता है ये, बहुत सुंदर भी लगती है इससे ड्रेस। अब देखिए ये नेट का फैब्रिक ले लिया है मैं, ये डॉट्स वाला। आपको याद होगा इसी कलर में और इसी नेट में मैंने एक स्टॉल टाइप के बनाए थे। मैंने 2 मेरे कस्टमर ने कहा था कि उनके गुरुजी के लिए चाहिए, तो मैंने इस तरह के 2 बनाए थे। मतलब यही नेट का फैब्रिक लगा के, और दोनों तरफ से इस तरह से बनाए थे कि दोनों तरफ से उड़ा सकते हैं वो अपने गुरुजी को। तो मेरे कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो मैंने सोचा चलो अपने राधा रानी के लिए भी इसी कलर का बनाती है। कपड़ा तो रखा ही था ब्लू कलर, और राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये ड्रेस बनाई। तो लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी ये ड्रेस, मुझे पता नहीं था इतनी सुंदर लगेगी, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको राधा रानी की ये ड्रेस कैसी लगी। अब देखिए मैंने ये उल्टी तरफ से मैं नेट का फैब्रिक लगा रही हूँ, और नेट के फैब्रिक को ही मैंने उल्टा ही रखा है। जब हम पलटेंगे तो वो सीधा आ जाएगा। तो इस तरह से 3 तरफ से हम ये सिलाई लगा लेंगे। देखिए 3 तरफ से लगा ली। अब इसे पलट देंगे हम। देखिए इस तरह से पलट दी। और मैंने ये इसमें राधा रानी जो ये लहंगा बनाया इसमें घेर ज़्यादा रखा है, इसलिए मैंने पट्टियाँ लंबी रखी हैं। आप चाहें तो खाली मैंने कितनी ली है 48, और मैंने 50 इंच रखी है, मतलब इसकी लंबाई। आप कम भी ले सकते हैं 35 इंच या 40 इंच, लेकिन इसमें घेर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लंबाई में लिया है फैब्रिक। अब देखिए इस तरह से हमने सीधी कर ली है ये। अब हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस पर लेस लगाने। आप चाहें तो पहले सिलाई लगा के तब लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लेस लगा ली, साथ में सिलाई भी लग जाएगी। देखिए इस तरह से मैं एडजस्ट करती जा रही हूँ नेट के फैब्रिक को और ये वाले ब्लू कलर के फैब्रिक को, और सिलाई लगाती चली जा रही हूँ लेस के ऊपर से। एक्स्ट्रा मैंने कट कर दी है लेस। और मैंने ग्रीन कलर की लेस लगाई है, लाइट ग्रीन, तो इस पर अच्छी लग रही है, तो मैंने यही लगाई थी। मैं ये वाली अच्छी लग रही है तो ये लगाई थी।
अब लेस हमारी जैसे चौड़ी है तो हम एक सिलाई और लगाएंगे साइड में, तो इस तरह से दो तरफ सिलाई लग जाएगी तो हमारी लेस पक्की हो जाएगी। देखिए इस तरह से नेट के फैब्रिक को एडजस्ट करते जाएंगे हाथ से, ताकि इकट्ठा नहीं हो। इस तरह से हाथ से सरकाते जाएंगे। नहीं तो एक तरफ इकट्ठा हो जाता तो वो सही से फिनिशिंग नहीं आ पाती, इसलिए मैं हाथ से खिसकाती जा रही हूँ फैब्रिक को। अब देखिए एक मैं मल्टी कलर की लेस लगा दी, इससे और सुंदर लग रही थी हमारी ड्रेस, तो मैंने एक ये वाली लगा रही है, जो पतली सी लेस होती है मल्टी कलर की लगा दी है मैंने। सीधी सीधी लगानी है इस पर। बीच में धागा ख़त्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सिलती चली गई। तो मुझे फिर मैंने धागा भरा इसमें बॉबिन में। अब देखिए हम पट्टी लगाते चले जा रहे हैं, सॉरी लेस लगाते चले जाते हैं इस तरह से। और ये लेस लगा के तो और भी सुंदर लगेगी थी ड्रेस। आप चाहें तो कोई सी भी लेस लगा सकते हैं। इस तरह की ड्रेस बनाएंगे राधा रानी को, और सीधी पट्टी से बनाइए। देखिए कोई भी झंझट नहीं है, बहुत आराम से बन रही है। बस थोड़ी सी इसमें सिलाई ज़्यादा होती है, नेट का फैब्रिक लगाना और ये सब करना, तो लेकिन बन के बहुत सुंदर आती है ये ड्रेस। अब देखिए साइडों से भी मैंने ये इस पर सिलाई लगा ली, जिससे लेस अंदर चली जाए, जो पता नहीं चले कि हमने लेस, नहीं तो लेस जो ऐसे उधरी उधरी से लगती है, तो मैंने साइडों से भी मैंने इस तरह से कर दिया है, ऐसे दोनों तरफ से सिलाई लगा दी। अब इसकी हम प्लेटें बनाएंगे, और चौड़ी चौड़ी प्लेटें बनाएंगे और एकदम पास पास बनाएंगे, तभी हमारे घूम बहुत अच्छे से आएंगे। देखिए बहुत आराम से बन जाती है, क्योंकि हमने ऊपर नेट लगा लिया। अगर हम खाली ये साटिन से प्लेटें बनाते तो थोड़ा खिसकता है, अब हमने नेट लगा लिया तो इसलिए ज़्यादा खिसक नहीं रहा है कपड़ा। इस तरह से, और लेस के सीध में ही आना चाहिए। देखिए जैसे लेस एकदम सीध में आ रही, उसी तरह से हमें प्लेटें बनानी है। ये नहीं कि एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, ऐसे नहीं। आप आराम से बना सकते हैं कि लेस के सीध में ही बनाना है। देखिए एकदम लेस सीधी सीधी आ रही है। आप नीचे से भी देखिए, नीचे वाली लेस भी देखिए, और ये जो मैंने लगाई है मल्टी कलर की, ये भी देखिए एकदम सीध में आ रही है। इस तरह से प्लेटें बनानी है। और एकदम पास पास बना रही हूँ मैं, और चौड़ी चौड़ी बना रही हूँ प्लेटें। और देखिए इस तरह से बनानी है प्लेटें, और आराम से बन जाएंगी, क्योंकि हमने ऊपर नेट का फैब्रिक लगाया है, तो इसलिए फिसलेगा भी नहीं। अगर हम ऐसे ही लगाते ये साटिन वाला, खाली साटिन के फैब्रिक से ही प्लेटें बनाते तो खिसकती, और ये ऊपर हमने नेट लगा दिया तो बिल्कुल भी नहीं खिसक रही है। और एकदम आराम से बनानी है, एकदम सीध में, लेस के सीध में बनानी है। देखिए ये नहीं, मतलब ऊपर नीचे कर देंगे तो हमारी लेस का भी वो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, लेस ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल सीध में बनानी है। देखिए नीचे से भी सीध में आ रही है, और बीच वाली लेस भी सीध में आ रही है, तो इस तरह से प्लेटें बनानी है। और एक बात और है कि अगर आपको पता नहीं, आप लोग पता नहीं पता, अगर नहीं पता है तो मैं एक बता देती हूँ कि मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है शोभा अग्रवाल की रसोई। उसमें मैं कुकिंग करती हूँ, और मैं हर तरह का खाना बनाती हूँ, बस नॉन वेज को छोड़ के। और जो लहसुन प्याज नहीं खाते तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ।
तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है शुभ अग्रवाल की रसोई। आप देख सकती हैं, कुकिंग चैनल है मेरा वो। उसमें मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ, हर तरह की मिठाई भी बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। आप चैनल पे जाइए और देखिए, और अगर आपकी डिमांड है कि क्या बनाना है और क्या सीखना है तो मैं वो भी बना दूँगी आप लोगों के लिए। आप जाकर मेरे चैनल पे देखिएगा बिना लहसुन प्याज का खाना। तो जो कान्हा जी के भक्त हैं या फिर जो लहसुन प्याज नहीं खाते तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना, हर तरह का खाना मिलेगा। खाना, नाश्ता जो भी है सब कुछ बनाती हूँ मैं। तो एक बार आप ज़रूर मेरे चैनल को देखिए। चलिए बातों बातों में ही देखिए ये बन के तैयार हो गया है राधा रानी का लहंगा। अभी नीचे का अब इसमें हम नेफा अटैच करेंगे। तो मैंने नेफे के लिए ये 4 इंच चौड़ाई में ये नेट का फैब्रिक ले लिया है और इसकी लंबाई हमें जितनी हमारे नेफे में लगेगी उतनी हम ले लेंगे, बाकी कट कर देंगे। तो बैक साइड से लगा रही हूँ मैं, बैक साइड से ही बहुत अच्छे से लगता है ये नेफा, तो इसलिए मैं बैक से ही लगा रही हूँ। देखिए पीछे साइड से, कभी भी नेफा अटैच करें तो पीछे साइड से ही करिएगा, अभी बहुत फिनिशिंग के साथ लगता है। इस तरह से डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ मैं। और इस तरह से ध्यान देना कि हमारी प्लेट एकदम सिलाई में नहीं आए, प्लेट को एडजस्ट करना है। कभी ऊपर सिलाई में आ जाती है, शुरू में मेरी भी आ जाती थी 1-2 बार, लेकिन अब मैं ध्यान रखती हूँ। और देखिए एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया, जितना चाहिए था हमें उससे आधा इंच मैंने ज़्यादा काट लिया, उसे अंदर की तरफ मोड़ दूंगी मैं। और ये मैं जो छोटा सा कपड़ा लगाती हूँ, ये देखिए आप सोचते हैं बार बार लगा देती हूँ, मैं तो इसलिए लगाती हूँ ताकि ये बार बार धागा काटने की ज़रूरत नहीं पड़े हमें। नहीं तो धागा जैसे काटो तो बार बार सुई में से निकल जाता है, तो बहुत परेशानी होती, बार बार धागा डालो फिर इस तरह से। तो इसलिए मैं कपड़ा लगा देती हूँ, तो इससे सिलाई पक्की रहती है और धागा भी नहीं निकलता है। अब देखिए अटैच हो गया ये। अब आगे की तरह हम डबल फोल्ड करके इसमें ये डोरी अटैच कर लेंगे। ये देखिए डोरी डाल लेंगे। डोरी मैं पहले से तैयार रखती हूँ क्योंकि इसकी जो लटकन है मैं तो कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं डोरी की वीडियो नहीं डालती हूँ। अगर कोई कभी डिज़ाइन वाली लटकन बनाऊंगी तो उसकी वीडियो ज़रूर डालूंगी। अभी तो मैं सिंपल ही बना देती हूँ लटकन। देखिए अब डबल फोल्ड करके मैं इसकी सिलाई लगा देती हूँ तो हमारा नेफा भी तैयार हो जाएगा। नेफा के हमारा राधा रानी का लहंगा तैयार हो जाएगा पूरा। साइड से भी अच्छे से मोड़ लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा नेफा बन के तैयार हो। अब देखिए बन के तैयार हो गया राधा रानी का लहंगा। अभी आपको प्लेटें ये उठी उठी दिख रही हैं, ये प्रेस के बाद मुझको सही हो जाती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं। प्रेस एक मैं तो प्रेस भी नहीं मारती फिर भी सही हो जाती है। ये देखिए अभी ऐसे लग रहा है, लेकिन जब सेट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा लहंगा। ये देखिए मैं सेट कर रही हूँ, जिस तरह मैं सेट कर रही हूँ उसी तरह से, मतलब इस पे एक प्रेस मार देंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये प्लेटें जो बनाई है मैंने, ये देखिए इस तरह से आ जाएंगी एक प्रेस मार के। मैंने तो प्रेस नहीं मारी है, मैंने तो ऐसे ही एडजस्ट किया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये लहंगा। बहुत सारे घेर वाला लहंगा बनाया है राधा रानी का। अब चलते हैं चोली बनाने। चोली के लिए देखिए मैंने पहले से इस पर नेट का फैब्रिक लगा लिया, जैसे मैंने लहंगे पे लगाया था।
ऐसे ही मैंने चोली पे भी लगा लिया। अब इसे फोल्ड करके इसकी पट्टी बना लेते हैं पहले हम। इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, फिर बीच में कर देंगे। और हाथ के हाथ लेस भी लगा लेंगे इसमें, देखिए। तो हमारी ये नीचे पट्टी सिल जाएगी, साथ में लेस भी लग जाएगी। तो इस तरह से मैं सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने फोल्ड किया था। बहुत एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये चोली बनके तैयार होगी। राधा रानी की बहुत सुंदर सी चोली बनके तैयार होगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। आज मैंने वीडियो फास्ट नहीं किया है ताकि आप आराम से देख सकें, इसलिए मैंने फास्ट नहीं की है वीडियो। और देखिए पट्टी बनके तैयार। और मेरे कस्टमर कहते हैं कि मतलब ये चोली आप लंबी बनाया करिए, तो इसलिए मैंने लंबी बनाई है। नहीं तो आप 14 इंच इसकी लंबाई रख सकते हैं, मैंने 16 इंच रखी है, क्योंकि फिर 15 इंच बचेगी। इस तरह से हम दोनों साइड से हल्के हल्के फोल्ड कर देंगे तो 15 इंच इसकी चौड़ाई बचती है, मतलब लंबाई बचती है। तो आप खाली 14 इंच लेके फोल्ड करके फिर आपकी 13 इंच बचेगी, तो उतनी सही रहती है। लेकिन मेरे कस्टमर ज़्यादा लंबाई मांगते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बनाती हूँ। किसी किसी में ज़्यादा लंबी बनाती हूँ और किसी में मैं फिट बनाती हूँ। एकदम छोटी तो नहीं बनाती, बिल्कुल सही बनाती हूँ मैं। छोटी नहीं होनी चाहिए, भले ही लंबी हो जाए, लंबी तो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन छोटी हो गई तो ड्रेस आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हो सके तो आप थोड़ी लंबी बना दिया करिए, लेकिन छोटी मत बनाया करिए। देखिए चोली भी हमारी तैयार है एक तरह से। अब थोड़ा सा बस इसमें रह गया है जो हमें नेफा बनाना, तो नेफा हम इसी का देखिए इसे फोल्ड कर दूंगी मैं। इस तरह से फोल्ड करके डोरी डाल दूंगी तो ये हमारा नेफा बन जाएगा। चोली बनाना तो बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है इस तरह से। अगर सिंपल चोली चाहिए आपको तो ये सिंपल सी बनाई है मैंने। और डबल सिलाई मारनी चाहिए चोली में, तो मैं डबल ही मारती हूँ। देखिए डबल सिलाई मारिए। कभी भी आप चोली बनाइए तो इस तरह से नेफा बनाएंगे उसका, तो डबल सिलाई ज़रूर मारिएगा। और देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है चोली। ये चोली बनके तैयार है। अब दुपट्टा बनाते हैं इसका हम। लहंगा और चोली बनके तैयार है। और आई पारी दुपट्टे की। राधा रानी का दुपट्टा बनाते हैं। तो दुपट्टा तो मैंने सिंपल ही रखा है, लेकिन सिंपल क्या वो बहुत सुंदर लग रहा है दुपट्टा भी। अब इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ मैं। आप चाहे तो ज़्यादा लंबा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना सही है जितना मैंने रखा है। तो इसकी मैंने लंबाई 12 इंच ले ली है। 12 इंच से एक सूट ज़्यादा है और चौड़ाई 7 इंच है। और इसी तरह से मैं ये भी अटैच कर लेती हूँ। ये साथ में दो चारों तरफ से ये लेस लगा देती हूँ। तो दुपट्टा बना के तैयार करती हूँ मैं। ये देखिए दुपट्टा बन के तैयार हो गया है। दुपट्टे की वीडियो इसलिए डाली मैंने कि दुपट्टा क्या मतलब ऐसे बस नेट लगाना फिर लेस लगानी है, तो इसलिए जैसे मैंने ये पलट के लगाया है नेट, ऐसे ही इसने दुपट्टे में ऐसे लगा दिया है। और देखिए कितनी सुंदर लगी, एडजस्ट हो गई। देखिए जबकि मैंने प्रेस भी नहीं लगाई है लहंगे पे, कितनी अच्छे से एडजस्ट हो गई है। और कितना सुंदर लग रहा है ये माता रानी का लहंगा, राधा रानी का।
अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैंने वीडियो में कोई कटिंग नहीं की, डायरेक्ट मैंने ऐसी एडिट कर दी है वीडियो।